बुंदेलखंड में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण इसका बुरा असर बिजली विभाग पर भी पड़ रहा है। बिजली विभाग के संसाधन बढ़ती गर्मी के कारण ओवरलोड हो रहे घरों के संसाधनों से जवाब दे रहे हैं। अब छतरपुर जिले की ही बात ले लीजिए। छतरपुर जिले में मार्च के पहले प्रतिदिन लगभग 3.5 लाख यूनिट बिजली का खर्च होता था, लेकिन जैसे ही अप्रैल का महीना शुरू हुआ, ये खर्च 2 गुने से भी ज्यादा ऊपर पहुंच गया। अब छतरपुर में प्रतिदिन 6,70,000 यूनिट बिजली खर्च हो रही है। जाहिर है, लोड दोगुना होने का असर बिजली विभाग के संसाधनों पर भी पड़ रहा है। कई इलाकों के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग रही है, केबल टूट रही हैं या फिर जल रही हैं। तमाम घरों में बिजली के उपकरणों की संख्या बढ़ गई है, एयर कंडीशनर्स की संख्या बढ़ गई है, जिसके कारण ये बढ़ा हुआ लोड बिजली विभाग के लिए आफत बना हुआ है। छतरपुर में लगातार बढ़ते लोड के कारण प्रतिदिन कटौती की समस्या शुरू हो गई है। बिजली के खराब होने के कारण ये दिक्कतें और बढ़ रही हैं। बिजली विभाग के कार्यपालन यंत्री आर्य मिश्रा बताते हैं कि लगातार बढ़ती समस्या का समाधान उपभोक्ताओं के ही पास है। देखिए, पहले मार्च के माह में जब गर्मी शुरू नहीं हुई थी, तब हमारे यहाँ छतरपुर शहर की जो बिजली की खपत थी, प्रतिदिन लगभग 3.5 लाख यूनिट होती थी। वर्तमान में ये बहुत बढ़ गई है, लगभग दूनी हो गई है। अभी 6,80,000 और 6,70,000 इसी के आसपास पर डे की खपत हो रही है और लोड भी उस हिसाब से जो खपत हो रही है वो बढ़ रहा है। खासकर शाम को और ज़्यादा लोड बढ़ जाता है। 10 बजे के आसपास जब एसी चालू होते हैं और कूलर चालू हो जाते हैं, तब लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उस समय ही ट्रांसफार्मर पर बार-बार जो है लोड पड़ता है, केबल भी टूटती है, परेशानी भी होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर थोड़ा उपभोक्ता इसमें सावधानीपूर्वक काम करे, तो बिजली भी बचत हो सकती है और जो हमारे ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ता है, वो भी घट सकता है। इसके लिए सबसे पहले जो हम एसी चलाते हैं, एसी को हमेशा जो टेम्परेचर जो थर्मोस्टेट होता है, उसको हमेशा 24 से 27 के बीच में ही रखना चाहिए। बहुत से लोग 17-18 पे चलाते हैं, ये बहुत गलत है। इससे बिजली भी बहुत खपत होती है और आपका जो एसी है वो भी जल्दी उसका कंप्रेसर खराब होता है और अनावश्यक बिजली का वेस्टेज होता है और बार-बार पावर पे भी लोड पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें गुजारिश यही रहेगी कि लोग अगर 27 और 26 पर एसी का टेम्परेचर रखें, तो बहुत अच्छा टेम्परेचर भी रहता है और कोई दिक्कत भी नहीं होती है। इसी तरह से पंखे वगैरह भी हैं, इनमें समय जो रेगुलेटर्स हैं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए हैं, उनका उपयोग करें और अगर आवश्यक ना हो तो अत्यधिक तेज स्पीड पर ना चलाएं, मीडियम स्पीड पर चलाएं। जहाँ तक फ्रिज की सवाल है, उसमें भी अनावश्यक ओवरलोडिंग ना करें। जितना आवश्यक सामान रखना है उसी को रखें और उसका भी थर्मोस्टेट एक टेम्परेचर के हिसाब से ही मेंटेन रखें, अत्यधिक ठंडक पे न रखें। अगर छोटा-छोटा सावधानियाँ करेंगी तो निश्चित रूप से बिजली बचती है और जब बिजली बचती है तो एक तो बिजली बचती है, शासन का हित होता है, अपने देश का हित होता है और दूसरी बात जो है, जो अनावश्यक लोड पड़ता है वो घटने लगता है। तो इससे बार-बार जो बिजली कभी बंद होती है तो उससे आपको बिल्कुल निजात मिल सकती है। केबल टूटने से निजात मिल सकती है, बार-बार ट्रांसफार्मर जलने से निजात मिल सकती है। उपभोक्ता चाहे तो सावधानीपूर्वक हर चीज़ निपट सकती है।